Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। हसन अली का एक इंटरव्यू जिस दौरान वो बात करते हुए कहते हैं कि हम बाबर आजम को बॉब्जी द किंग कहते हैं और कुछ भी होती है सिचुएशन तो हम कहते हैं कि किंग कर लेगा। आई थिंक उसके बाद बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी लगातार वक्त के साथ गिरती रही और अब जब जो स्टेटमेंट थी, हालांकि हसन अली ने हाल फिलहाल में भी दोबारा जब बात हुई तो इसी मुद्दे पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं आज भी कहूँगा किंग कर लेगा। लेकिन पाकिस्तान में अब क्रिकेट फैंस जो हसन अली की स्टेटमेंट थी कि किंग कर लेगा, उसके आगे अब क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब क्या किंग कर लेगा, क्योंकि बाबर आजम का हाल फिलहाल में फॉर्म अगर आप देखें तो बहुत खराब रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो वैसे ही बड़ी ज्यादा दिक्कतों में है एज अ टीम, क्योंकि वहां पर पॉलिटिक्स भी है, वहां पर आपस की लड़ाइयां हैं खिलाड़ियों की, शायद वो स्टार पावर की किसको ज्यादा बड़ा सितारा बनना है किसको नहीं, इन सब में ज्यादा होड़ है रादर देन पाकिस्तान क्रिकेट की भलाई देखने में। और बाबर आजम का फॉर्म खराब हुआ है, वो हमने देखा कि इन टर्म्स ऑफ रन शायद उन्होंने बना लिए हों, एक्यूमुलेट करे हों अलग अलग फॉर्मेट्स में, बट उनकी बैटिंग की वजह से उनको ना T20Is में फायदा हुआ ना ODIs में फायदा हुआ। और अब टेस्ट क्रिकेट में भी हमने देखा किस तरीके से घर पर, और ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि बांग्लादेश ने उनको हरा दिया है, वो भी घर पर जाकर। इस टेस्ट मैच की बात करें तो इसमें बाबर आजम हो सकता था पेयर पर आउट हो जाए, यानी कि दोनों पारियों में शून्य पर आउट हो जाए, लेकिन दूसरी पारी में उनका कैच छूटता है और उसके बाद वो पारी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ इस अंदाज में बोल्ड आते हैं 22 रन के स्कोर में। अब 2023 से बाबर आजम को पर्टिकुलरली अगर रेड बॉल क्रिकेट में हम देखेंगे तो उनके आंकड़े बेहद साधारण हो जाते हैं, जहां पर वो स्ट्रगल संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर भी है 7 मुकाबले जिसमें 13 पारियां हैं, औसत है 21.15, बहुत ही साधारण जिसे आप कहोगे। स्ट्राइक रेट मैटर करता नहीं, ना 100 आया है ना 50 आया है। एक डक जो पिछले ही जो हम टेस्ट मैच की बात करें वहां पर पहली पारी में डक, बेस्ट स्कोर है 41। और इस दौरान एक और पैटर्न देखने को मिला है कि बाबर आजम को स्टार्ट्स तो मिली है, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा सिंगल डिजिट स्कोर्स हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं, जिस टेस्ट मैच के बाद बात कर रहे हैं, वहां पर भी आप 22 रन तक पहुंच गए थे एक जीवनदान के बाद। तो अच्छे प्लेयर्स और बड़े प्लेयर्स क्या होते हैं, जीवनदान को भी कैश इन करते हैं और साथ ही साथ आप अगर स्टार्ट मिल जाए तो उसको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन बाबर आजम इस फ्रंट पर कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। और इसमें एक बहुत जो आपने लास्ट के कुछ मैचेस देखे या फिर अब हम जो अगला आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं कि पिछले 10 टेस्ट मैचेस में बाबर आजम के साथ क्या हुआ है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वो भी कोई आंकड़े आपको जो है उतना ज्यादा विश्वास नहीं दे रहे। एवरेज बढ़कर 34.63 हो जाता है, क्योंकि पिछले 10 टेस्ट मैच में जब पारियां 19 हो जा रही हैं तो उनके वहां पर 3 अर्धशतक जुड़ रहे हैं और 1 शतक जुड़ रहा है। लेकिन उसके बाद जितनी भी इनको स्टार्ट्स मिली उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। और कह सकते हैं कि थोड़ा सा टेक्निकल फ्लॉ भी इनके गेम में निकल कर आया है, जो आपको दिखता है कि अंदर आते गेंद पर ये तंग होते हैं। और इस टेस्ट मैच की हम जो बात करें, जो बांग्लादेश के साथ हुआ या फिर ऑस्ट्रेलिया में जो हमने टेस्ट सीरीज देखी, हर वक्त पर आपको नजर आया कि बाबर आजम अंदर आती गेंद पर तंग हो रहे हैं और साइकोलॉजिकली भी वो उनको परेशान कर रही है। और शायद जो बाकी चीजें जो पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द, जिसका वो खुद भी हिस्सा हैं, जो एक शाहीन शाह, बाबर आजम, वो टीम बटा होना, अलग अलग कैंप्स होना, अलग अलग तरीके की बातें होनी, वो जो जिस तरीके की चीजें निकल कर आई हैं, और यही आपको शायद फील्ड में भी इंपैक्ट करते हुए दिखा जब उनसे कैच भी छूटा था मुशफिकुर रहीम का, जो कैच पाकिस्तान को बहुत महंगा भी साबित हुआ। बाबर आजम का भी कैच छूटा लिटन दास से, लेकिन उतनी ज्यादा दिक्कत बांग्लादेश को नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम उस मैच में सिर्फ 22 रन स्कोर कर पाए। और अब इवन जो बाबर आजम के फैंस भी थे वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या किंग कर लेगा, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि किंग कब करेगा। शान मसूद आउट हुए इस पिछले टेस्ट मैच में दोनों पारियों में, वहां पर क्राउड, सोशल मीडिया, सब जगह चर्चा हो गई कि अब तो बाबर आजम आ रहे हैं, किंग आ रहे हैं, वो रन्स करेंगे। और ये एक जो होम सीजन घर पर उनके टेस्ट मैचेस हैं या फिर जो उनके पास टेस्ट असाइनमेंट्स हैं, लोग मानकर चल रहे थे कि बाबर आजम इसमें वापसी करेंगे, क्योंकि 2019 से 22 तक बाबर आजम ने बहुत बेहतरीन टेस्ट क्रिकेट खेली, एज अ विजिटिंग बैटर भी अलग अलग जाकर अच्छे रन बनाए थे। लेकिन उसके बाद जो हम कह रहे हैं कि 2022 ऑनवर्ड जो आपको हमने आंकड़े दिखाए पिछले 10 टेस्ट मैचेस या फिर 2023 के बाद किस तरीके से रहा, वो बाबर आजम का स्ट्रगल साफ दिख रहा है। तो ऐसे में सवाल ये कि कहीं बाबर आजम ऐसे धीरे धीरे संघर्ष करते हुए, क्योंकि हमने देखा कि पहले कप्तानी गई थी, फिर कप्तानी तो चलो वापस मिल गई, लेकिन इस तरीके के फॉर्म की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है खुद भी उनकी दिक्कतें बढ़ी, और बढ़ने के साथ साथ वो टीम को तो इंपैक्ट कर ही रहा है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान टीम के बेस्ट बैटर हैं तो ऐसी सिचुएशंस में जहां पर शायद वो बांग्लादेश के अगेंस्ट पड़े थे, वहां पर जरूरत होती है कि बेस्ट बैटर को डिलीवर करने की। तो आपको क्या लग रहा है बाबर आजम के साथ प्रॉब्लम क्या है? और एक वक्त पर जो लोग चर्चा करते थे और बात कहते थे कि फैब 4 नहीं फैब 5 कर दीजिए, उनके लिए भी रियलिटी चेक है कि बाबर आजम जो एक पैच आया था उनका अच्छा, उसके बाद कंसिस्टेंसी को बरकरार नहीं कर पाए और यहां पर साफ तौर पर उनका स्ट्रगल नजर आ रहा है। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन थी। वीडियो इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक
लाइक भी करें, शेयर भी करें। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अगले टेस्ट मैच के लिए वहां पर प्रोबो पर भी सवाल हैं। बाबर आजम कितना स्कोर करेंगे, अलग अलग वहां पर आपके पास ऑप्शंस हैं, तो अपनी ओपिनियन जरूर दीजिए, क्योंकि उससे आप ढेरों एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।